बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 9 मार्च 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 9 रमज़ान की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक से मुतल्लिका अहम तरीन खबरें आपसे शेयर की जा रही हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन में ऑल का ऑप्शन लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि तमाम वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक बल्कि अरब ममालिक की जानिब से इंतहाई अहम इकदाम उठाया गया है, जिसको पूरी उम्मत मुस्लिमा बड़ी अहमियत की नज़र से देख रही है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गज़ा की तामीर नौ का अरब मनसूबे को दुनिया भर में अहमियत दी जा रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया ने मुकम्मल हमायत कर दी है। अमरीकी सदर के मनसूबे के जवाब में अरब मनसूबा गज़ा के मुकम्मल तामीर नौ के लिए 5 सालों में 3 मराहिल में शुरू किया जाएगा। ये बेहतरीन इकदाम है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ने कहा कि वह गज़ा की तामीर नौ के अरब मनसूबे की मुकम्मल हमायत करते हैं। इस मनसूबे पर 53 अरब डॉलर की लागत आएगी और फ़लस्तीनियों को गज़ा से बेघर भी नहीं होना पड़ेगा। ज़राए अबलाग के मुताबिक मज़ीद कहा गया कि चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह मनसूबा गज़ा की तामीर नौ का एक हकीकत पसंदाना रास्ता दिखाता है और वादा करता है कि अगर इस पर अमल किया जाए तो गज़ा में रहने वाले मुसलमानों के तबाह हाल ज़िंदगियों में जल्दी और पायदार बेहतरी आ सकती है। मज़ीद इतलात के मुताबिक 2 सालों पर मुश्तमिल पहले मरहले में 20 अरब डॉलर की लागत से 2 लाख घरों की तामीर की जाएगी। दूसरा मरहला जो 2.5 सालों पर मुश्तमिल होगा, इसमें भी 2 लाख घर तामीर किए जाएंगे और गज़ा में एक एयरपोर्ट भी तामीर होगा। याद रहे, गज़ा को दोबारा रिहाइश के काबिल बनाने के लिए इस मंसूबे में 5 साल लगेंगे और कुल 53 अरब डॉलर का खर्चा आएगा, जो एक बड़ी रकम है। याद रहे, मिस्र मंसूबे के तहत एक गवर्नेंस स्टेटस मिशन एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस पूरे इलाके में गज़ा में हमास की हुकूमत की जगह लेगा और इंसानी इमदाद और जंग से तबाहाल इस पट्टी की तामीर नौ का मुकम्मल ज़िम्मेदार होगा। जबकि मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनी पुलिस एहलकारों को गज़ा में तैनाती की तैयारी के लिए तरबियत भी फराहम करेंगे। लिहाजा गज़ा से मुतल्लिका ये जो खबर आई है, इससे बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को इस इलाके में रोज़गार मिलने के बहुत इम्कान हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मनसूबा है। सऊदी अरब में मुसलसल गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया जा रहा है। ताज़ा तरीन एलामी के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि 27 फरवरी से 5 मार्च के दौरान मुल्क के तमाम इलाकों में अहम मुहिम चलाई गई ताकि रहायशी, मजदूरी और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए और कवानीन के मुताबिक इस पर अमल भी किया जाए, जिसके नतीजे में ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक 20,750 के करीब गैर मुल्की गैर कानूनी अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी हुकाम की जानिब से कहा गया कि रिहाइश से मुतल्लिका 13,871 गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया। 3,517 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिका इतलात हैं, जबकि 3,361 लेबर कवानीन से मुतल्लिका खिलाफ वर्जियाँ शुमार की गई हैं। मजमूई तौर पर 1,050 अफराद ने ममलिकत में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश की थी, जिनमें से यमनी, इथोपिया और दीगर ममालिक के अफराद शामिल हैं। 90 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब से जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने खिलाफ वर्जी करने वालों के सपोर्ट करने वाले, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सपोर्ट हो, रिहाइश की सपोर्ट हो या मुलाजमत की सपोर्ट हो, ऐसे 12 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। याद रखें, इन 12 अफराद को यकीनी तौर पर अगर जुर्म साबित हो जाता है तो इन्हें 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा हो सकती है। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद इस बारे में पूछते हैं कि कोई टाइम हरूब वालों को मिलेगा या गैर कानूनी तौर पर इनको सऊदी अरब में रहते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अब कोई इन्हें रियायत मिलने का इम्कान है। तो सऊदी अरब में जो मुसलसल ऑपरेशन जारी है, इससे ऐसे फ़िलहाल कोई हालात सामने नज़र नहीं आते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा है कि गिरफ्तार होने वाले जो मजमूई तौर पर अभी तक अफराद हैं, उसमें 32,373 अफराद को
ان کے सफारतखानों से राब्ते के ज़रिए मुनासिब डॉक्यूमेंट्स की तैयारी शुरू कर दी गई है, जबकि 2576 अफराद की बुकिंग का सेटअप बन चुका है। हुकाम ने कहा कि 10,024 अफराद को इनके मुल्कों में वापस भी भेजा जा चुका है। सऊदी वजारत दाखिला ने खबरदार किया कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को किसी भी सूरत में कोई भी शख्स, अगर वो सऊदी है या गैर मुल्की, कोई रियायत नहीं बख्शी जाएगी अगर वो इन्हें किसी भी किस्म की कोई सहूलत फराहम करेगा। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तमाम अफराद से कहा कि मक्कातुल मुकरमा और मशरकी शूबे में 911 और ममलिकत के दीगर इलाकों में 999 या 996 पर कॉल करके किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला दी जा सकती है। सऊदी अरब में रहते हुए बहुत सारे गैर मुल्की भाई इस मुश्किल को अक्सर डिस्कस करते हैं कि इनकी कंपनी कफ़ील इन्हें दूसरे शहरों में काम के लिए भेजते रहते हैं, जिससे इनकी रहाइश और दीगर जो भी मामलात ज़िंदगी होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं। सऊदी अरब के लेबर कवानीन इस बारे में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको वो बुनियादी चीज़ें बताई जाएंगी जिसको जानकर आप सऊदी अरब में बेहतरीन काम के माहौल के लिहाज से अपने इक़दाम कर सकते हैं। ताज़ा तरीन इतला जो सऊदी वजारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जारी की गई, उनके मुताबिक कीवा कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए जो मुआहिदा किया जाता है उसमें वर्कर को किस जगह पर काम करना है वो बाकायदा शहर मेंशन होता है, वो रीजन मेंशन होता है, रियाद, जद्दा, दमा या जो भी इलाका हो जहां पर ये कंपनी मौजूद है वहां के लिहाज से आपको काम के लिए कहा जाएगा। अब इससे हटकर अगर कोई कंपनी आपको दूसरी जगह भेजती है तो बिल्कुल वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के लिए भेजेगी और वर्कर की इसमें रजाबंदी होगी। आने जाने के जितने भी अखराजात हैं, रिहाइश से लेकर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये तमाम फैसिलिटीज़ वो कंपनी आपको देगी। अगर वो आपको ये तमाम फैसिलिटीज़ नहीं देती तो आपको कतन जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी इस तरह से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेगी, लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगी और सऊदी अरब के मुतल्लिका इदारे इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। याद रखें तमाम गैर मुल्की भाइयों को, ये मैं बार बार कहता आया हूँ, कफ़ील कंपनियों से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कवानीन को जब आप जानेंगे तो कानून के लिहाज से आप पॉइंट रेज करेंगे तो कफ़ील कंपनियाँ भी समझ जाएंगी कि इस वर्कर के पास अच्छी मालूमात हैं, लिहाजा आपको गैर कानूनी तौर पर वो तंग कतन नहीं करेंगी। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात आपके काम आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया कि रियाद और मशरकी रीजन में बारिश का बहुत इम्कान है, जबकि मौसमी सूरत हाल में मज़ीद गर्द आलूद होने की तवक्का है। बहर अहमर में शुमाल मगरबी हवाएं चलेंगी जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा हो सकती है। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि हफ्ते से लेकर अगले चंद रोज़ तक रियाद और मशरकी रीजन में बारिश का बहुत इम्कान है, जबकि तेज़ हवा के बायस गर्दो गुबार भी उड़ेगा। महकमे ने कहा कि मक्कातुल मुकरमा, नजरान, जजान, असीर और अलबहा में हल्की बारिश होगी, जबकि बलाई इलाकों में धुंध छाई रहेगी। ड्राइविंग के दौरान बहुत एहतियात बरती जाए। महकमे ने कहा कि मज़ीद इतलात जो आ रही हैं कि समंदरी इलाकों में तेज़ हवा चलने से ऊंची लहरें उठेंगी, लिहाजा समंदर का रुख ना किया जाए। सऊदी महकमा मौसमियात और दफ़ाए मदनी ने अवाम से अपील की है कि हाईवेज़ पर ड्राइविंग करते हुए बहुत एहतियात बरतें। अगर मौसमी सूरत हाल ख़राब हो तो ड्राइविंग ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाजियों के लिए बेहतरीन सहूलियात फ़राहम की जाएँ। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज के लिए नई सहूलियात मुतारफ़ कराई गई हैं। उर्दू समेत 3 ज़बानों में डिजिटल मैप इजरा कर दिया गया है। सऊदी अरब के ज़राए अबलाग के मुताबिक उर्दू, इंग्लिश और अरबी ज़बानों में डिजिटल नक्शे जारी कर दिए गए हैं। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए ये अहम इक़दाम किया, जिसके ज़रिए नमाज के औक़ात में मस्जिद में गुंजाइश के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की जा सकती हैं। सऊदी खबरसां इदारों के मुताबिक इंतज़ामिया की जानिब से जारी किए जाने वाले डिजिटल नक्शे के ज़रिए मस्जिद नबी के अंदरूनी और बैरूनी बराह रास्त सूरत हाल मालूम करने के लिए QR कोड स्कैन किया जाता है, जिससे यह मालूम करने में सहूलत हो जाती है कि कहाँ जगह खाली है और कौन से मकामात भरे हुए हैं। हुकाम ने कहा कि डिजिटल नक्शे के ज़रिए मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 मकामात की निशानदेही करते हुए वहाँ अफराद की तादाद के मुताबिक गुंजाइश का तयन किया जाता है। जिस मुकाम पर लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ मज़ीद गुंजाइश नहीं होती तो नक्शे में वो मुकाम फुल ज़ाहिर होगा, जिससे वो अफराद जो इस जानिब आना भी चाहते हैं उन्हें आसानी होगी कि वो किसी और जगह
اپنی نماز کے لحاظ سے تلاش کر لیں۔ ڈیجیٹل نقشے سے زائرین کو یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ براہ راست اس جگہ پہنچ سکتے ہیں جہاں جگہ خالی ہوتی ہے۔ یہ بہترین سہولت ہے۔ مدینہ منورہ سے خبر آئی ہے کہ صحت کی خدمات فراہم کرنے والے ادارے کی جانب سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زائرین کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کرنے کے لیے ایمبولینس اسکوٹرز متعارف کرائے گئے ہیں تاکہ رش والی جگہوں پر فوری طور پر پہنچا جا سکے اور ہنگامی طبی امداد یونٹ وہاں پہنچ کر فوری طور پر طبی امداد فراہم کر سکیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق رمضان کے آغاز پر اسکوٹر فرسٹ ایڈ سروس لانچ کی گئی، جس کا مقصد زائرین کو فوری اور بہتر صحت کی خدمات فراہم کرنے کو یقینی بنانا ہے۔ ہنگامی طبی ٹیموں نے رمضان کے آغاز سے اب تک 91 مریضوں کو طبی خدمات فراہم کر بھی دی ہیں۔ ایمبولینس اسکوٹر سروس کی ٹیمیں مریض کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد انہیں ایمبولینس کے ذریعے مختلف ہاسپٹل میں پہنچانے کا بھی انتظام کرتی ہیں جہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ اس بارے میں سعودی حکومت کی یہ کوششوں کو عوام نے بہت سراہا ہے۔